वेलकम टू पीके ट्यूटोरियल्स। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे फाइल पाथ्स के बारे में कि फाइल पाथ क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं HTML के वेब पेज में, यानी कि इसका कोड कैसे राइट करेंगे। तो आइए इसको देखते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक HTML का फोल्डर है, तो इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर एक HTML का फाइल है मेरे पास और एक इमेज है। logo.jpg के नाम से मेरे पास इमेज है, यानी ये दोनों मेरे पास एक ही फोल्डर में है। तो मैं इस इमेज को इस फाइल पाथ के अंदर कैसे इंसर्ट करूँगा, यानी इसका एड्रेस मैं इसके अंदर कैसे दूंगा। तो आइए इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये HTML का पेज ओपन कर दिया और इसमें मैं राइट कर लेता हूँ, यानी मैं इमेज देता हूँ तो मैं इमेज का टैग राइट कर लेता हूँ इमेज और इसको क्लोज कर देता हूँ। अब इसमें मैं इसका ये src दे देता हूँ, यानी सोर्स, और इसमें ये जो इस इमेज का नाम है logo.jpg, तो मैं ये दे दूँगा logo.jpg और आगे मैं आल्ट का एट्रीब्यूट लगा देता हूँ, लोगो लिख देता हूँ। और अभी इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखिए ये मेरे पास इमेज आ गया, यानी ये मैंने इसका पाथ दे दिया, इमेज का पाथ दे दिया जो यहाँ पे हमारे पास इमेज था। तो ये था इसका फर्स्ट तरीका कि इसको यहाँ पे कैसे ही लगाते हैं। अब देखते हैं इसका सेकंड तरीका कि अगर फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास ये इमेज इसके फाइल के पास नहीं पड़ा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे एक न्यू फोल्डर बना लेता हूँ इमेज के नाम से, और ये हमारा लोगो जो है ये इसके अंदर पड़ा हुआ है। तो अब इसको हम कैसे देंगे, इस फाइल के साथ कैसे इंसर्ट करेंगे। अगर मैं आपको अभी ये दिखा दूँ तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, क्योंकि हमारा ये इमेज यहाँ पे नहीं है, हमारा फाइल पाथ गलत है। तो इसको यहाँ पे देने के लिए ये हमें पहले ये फोल्डर देना पड़ेगा। तो इस फोल्डर को हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। पहले हम लिखते हैं इमेज और उसके बाद ये स्लैश लगाते हैं और फिर हम ये इमेज का नेम राइट करते हैं, जो इमेज का आपका नेम होता है। तो ये मैंने लगा दिया। इस स्लैश का क्या मतलब है, ये मैंने ये पहले इमेज का फोल्डर का नेम दे दिया और फिर उसके बाद मैंने स्लैश लगा दिया, यानी मेरे इमेज के फोल्डर के अंदर ये logo.jpg इमेज पड़ा हुआ है। तो अब इसको सेव करके ब्राउज़र में चेक करते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास लोगो आ गया। तो ये था हमारे पास सेकंड मेथड। अब देखते हैं थर्ड मेथड क्या होता है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका इमेज यहाँ पे भी नहीं पड़ा हुआ है, इसके अंदर नहीं पड़ा हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बाहर डेस्कटॉप पे पड़ा हुआ है, तो उसके लिए क्या करेंगे, यानी हमारा इमेज इस फाइल से के पास नहीं है, इससे डेस्कटॉप पर है, यहाँ पे डेस्कटॉप पर है, तो ये कैसे देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे ये इमेज का फोल्डर नहीं यूज़ करते। इसको मैं हटा दे देता हूँ। इसको पहले देखते हैं कि यहाँ पे हमारा इमेज आता है या नहीं। तो हमारे पास इमेज नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं डबल डॉट यूज़ करते हैं और उसके बाद एक स्लैश यूज़ करते हैं। डबल डॉट स्लैश इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमारा इमेज यहाँ पे इस फोल्डर से बाहर है, यानी ये जो हमारा फाइल है ये हमारे पास HTML का फोल्डर यहाँ पे पड़ा है और इससे एक बैकअप पीछे हमारा इमेज पड़ा हुआ है। तो इसलिए हम इसको एक ही बार यूज़ करेंगे। अगर आपका इमेज कोई और फोल्डर में है और ये आपका ये फाइल किसी और फोल्डर में है, तो आप उसको डबल यूज़ करेंगे। तो मैं पहले आपको ये दिखा देता हूँ, इसको सेव करके देखते हैं। तो ये देखिए ये हमारे पास इमेज आ गया। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फाइल इसके अंदर पिर फोल्डर के अंदर पड़ा हुआ है, तो तब क्या करेंगे। अब हमारे पास दो बैकअप हो गए, यानी इस फोल्डर के अंदर हमारे पास फिर एक अंदर फोल्डर के अंदर हमारा फाइल पड़ा हुआ है। तो उसके लिए हम यहाँ पे दो बार ये यूज़ करेंगे, डबल डॉट स्लैश और फिर ये डबल डॉट फिर स्लैश, फिर इमेज का नेम हमने दिया। तो अब इसको सेव करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये हमारे पास नहीं शो हुआ क्योंकि मेरा फाइल अब यहाँ पे ये नहीं है,
मेरा फाइल एक और हो गया, इसको मैं ओपन करता हूँ एटम में। तो यहाँ पे ये अब न्यू फाइल ओपन हो गया। तो अब इसको वेब ब्राउज़र में भी ओपन कर लेते हैं। तो ये देखे, ये हमारा इमेज यहाँ पे भी आ गया। तो ये होता है फाइल पाथ। आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ आ गया होगा कि फाइल पाथ क्या होता है और इसे कैसे यूज़ करते हैं। ओके, अगर कंप्लीट लेक्चर से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन हो आपका तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या किसी चीज़ की समझ ना आई हो। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू like and subscribe our channel and share the video.